नमस्कार, जय हिंद। प्यारे महत्वाकांक्षी अभ्यर्थी व अन्य दर्शकगण, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस संशोधित संपादकीय विश्लेषण के सत्र में या उसकी चर्चा में जो ग्रोथमोट यूपीएससी द्वारा प्रायोजित है। मैं ध्रुव जानी। आज हम लोग दरअसल दो संपादकीय लेखों के बारे में देखेंगे, जिसमें से आज की जो यह प्रथम चर्चा है वो थोड़ी भिन्न रहेगी, क्योंकि यह चर्चा दरअसल संवाद के आधारित रहेगी। जो संवाद हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संवाददाता के साथ किया था, और उसमें जो संवाददाता के द्वारा जो सवाल पूछे गए थे, यह मंत्रालय को लेकर उनका जवाब यह महानुभाव ने दिया है। साथ ही में यह परिवहन मंत्री है, मगर आज की जो चर्चा है वो संपूर्ण रूप से सड़क सुरक्षा के ऊपर आधारित है। रोड सेफ्टी इज द कोर इश्यू ऑफ टुडेज अवर टॉक। तो हम लोग उसी संदर्भ में देखेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत की परिस्थिति क्या है सड़क सुरक्षा में। प्लस हमारे जो यह मंत्री है श्रीमान नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा जो नई नई कल्पनाएं लाई है या नई नई संकल्पनाएं लाने की बात है, नए नए कंसेप्ट लाने की बात है, उसके ऊपर भी यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड, यह हमारे माननीय परिवहन मंत्री है, परिवहन व हाईवेज मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, नितिन गडकरी जी। इनका इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने लिया था, जिसके ऊपर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखेंगे, इसके तस्वीर से शुरू करेंगे आज की चर्चा। देखिए, यह पूरी तस्वीर है ये संवाद की या इंटरव्यू की, जो दीपक दास नामक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संवाददाता ने माननीय कैबिनेट मंत्री का इंटरव्यू लिया था। देखेंगे, कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, और जैसे ही मैंने आपको कहा कि ये जो सारे प्रश्न थे, ये सारे प्रश्न दरअसल रोड सेफ्टी आधारित है। ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और भारत के संदर्भ में यह जो सड़क सुरक्षा का मुद्दा है वो बहुत ही अहम है, अहम के साथ बहुत ही जटिल भी है, समस्याओं से भरा पड़ा है। तो इसके ऊपर ही आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम तो जनवरी 18 से फरवरी 17 तक रोड सेफ्टी मंथ की जो है सेलिब्रेशन उसका किया जाता है, उसको मनाया जाता है, ताकि और से और जागरूकता फैले हमारे बीच में, नागरिकों के बीच में, और हम लोग हमारे परिवहन के दरमियान हम लोग जितना शक्य हो सके उतना हम लोग ध्यान रख पाए हमारे ड्राइविंग में या अन्य बाबतों में जो ड्राइविंग के साथ या सड़क के साथ जुड़ी हुई है। तो सबसे प्रथम तो हमें यही नोट करना है कि रोड सेफ्टी मंथ जनवरी 18 टू फेब 17। साथ ही में हम लोग रोड सेफ्टी वीक भी मनाते हैं। जो जनवरी 11 से जनवरी 17 तक चलता है। ठीक है, उसके अगले ही दिन हमने एक जो पूरा माह जो है जिसका सेलिब्रेशन हमने घोषित कर दिया, ताकि और से और अवेयरनेस बिल्डअप हो सके, और से और रोड सेफ्टी से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको हम लोग हल कर सके। अब हम लोग हमारे आज के मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो कि सवाल और जवाब है टीयूआई के संवाददाता के बीच में और हमारे परिवहन मंत्री के बीच में, जिसमें से सबसे प्रथम प्रश्न, मोर देन 415 पीपल डाई एवरी डे, व्हाट आर द चैलेंजेस टू मेकिंग अवर रोड सेफर। प्रश्न पूछा गया है हमारे परिवहन मंत्री को कि प्रतिदिन 415 लोगों की सड़क अकस्मात में मृत्यु होती है। प्रतिदिन 415, यानी कि अगर सालाना बात करें तो एन्युअली 1.5 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु मात्र और मात्र 1.5 लाख पर ईयर मात्र और मात्र सड़क घटनाओं से, अकस्मातों से ही या सड़क दुर्घटनाओं से ही होती है। तो यहाँ माननीय मंत्री जी को यह प्रश्न पूछा गया है कि ऐसी क्या बाधाएं हैं, ऐसी क्या चुनौतियां हैं कि जो सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने में बाधित जो है आ रही है या और बेहतर बनाने में आड़े आ रही है। जिसका उत्तर हमारे माननीय मंत्री ने दिया। माननीय मंत्री ने कहा कि भाई हमें एक एकीकृत अप्रोच अख्तियार करना होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, रोड सेफ्टी के लिए, जिसके तहत माननीय परिवहन मंत्री ने कन्फेस किया, उन्होंने कबूल किया कि हमारे यहाँ जो रोड इंजीनियरिंग है उसमें त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण।
तो हमें सबसे पहले तो रोड इंजीनियरिंग को हमें मजबूत बेहतर बनाना होगा। इसमें जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियां हमें निकालनी होगी। साथ ही में प्रत्येक सड़क के लिए एक सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की गुंजाइश भी यहाँ करनी होगी। सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट प्रत्येक रोड के लिए, फॉर एवरी रोड, जिसमें देखना होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यह सड़क सुरक्षा को दुर्बल बनाती है। ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा और उन भूलों को या उन त्रुटियों को जो है हमें फिर से सही करना होगा, उसे ठीक करना होगा। साथ ही में रोड सेफ्टी रिपोर्ट में अन्य बातें भी देखी जाएगी, जैसे सर्वप्रथम रोड साइंस प्लस अन्य साइनेज जो हमें रोड साइड आमतौर पर दिखती है, ठीक है। और उसके साथ जो क्रैश बैरियर्स है, जो आमतौर पर दुर्घटनाओं में बचाव का कार्य करते हैं, जो रोड के साइड में लगे होते हैं, जो वाहन के टकराव को वहीं समाप्त कर देते हैं या रोक लेते हैं, ताकि ज्यादा जानमाल की नुकसान ना हो, ठीक है। तो इन सब चीजों को भार देना होगा, इन सब चीजों के ऊपर भार देना होगा, ताकि हम लोग हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो रोड है, उसे और अधिक सुरक्षित और अधिक सफल बना सके। साथ ही में यहाँ मंत्रालय के द्वारा एक योजना पर काम हो रहा है, जिसका जिक्र यहाँ माननीय मंत्री ने किया, और ये योजना जो है वो है IITs के साथ लिंकअप करने की, ठीक है। प्रत्येक जो अच्छे अच्छे IITs है हमारे भारत में, प्लस अन्य जो रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, उनको ये सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट की जिम्मेदारी देने का आयोजन है। ये आयोजन पर मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय हाल फिलहाल काम कर रहा है, ऐसा माननीय मंत्री का कहना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जो IITs की अगर पार्टनरशिप बढ़ेगी, देन इट इज कंफर्म दैट आवर रोड्स विल बी सेफर, आवर रोड्स विल बी मोर सेफर इन द फ्यूचर। वो बात कंफर्म है। अगर IITs का यहाँ योगदान आया, तो उनका अगर सहयोग हमें मिला, तो कई सारे IITs है, जिसमें IIT मुंबई, IIT मद्रास है, IIT गुवाहाटी है, IIT खड़गपुर है, जो बहुत ही इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है। तो इन लोगों का हमें फायदा जो है वो यहाँ मिल सकता है, और ये एक अच्छी परियोजना है जिसके ऊपर हमारा मंत्रालय काम कर रहा है। साथ ही में एक यहाँ हमारे मंत्री ने एक संकल्पना की भी बात की है, एक नया कंसेप्ट दिया है, जिसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के नाम पर जाना जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है। ये प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए होगा, प्रत्येक प्रोजेक्ट के लिए। इसमें भी ऐसे ही कोई प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हो जो सड़क निर्माण का कार्य कर रही हो या अन्य निर्माण कार्य कर रही हो, उनको यह कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उनके पास से कंसल्टेंसी ली जाएगी। और ये काम जो है वो कंसेप्शन से शुरू होगा और जाके कंप्लीशन तक रहेगा, फ्रॉम कंसेप्शन टू कंप्लीशन। और इस योजना से या इस संकल्पना से जो है हमारे मंत्री को लगता है कि हम हमारी सड़कों को, हमारे रोड्स को अधिक सुरक्षित बना पाएंगे, अधिक सेफर या आप कह लीजिए अधिक संरक्षित बना पाएंगे, ठीक है। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर रहा। अब अगर आगे देखें तो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि वी हैव नो कंसेप्ट ऑफ लैंड ड्राइविंग एंड दैट्स वन मेजर कॉज ऑफ रोड क्रैशेस, हाउ बिग इज द प्रॉब्लम। देखिए, लैंड ड्राइविंग हमें सबको मालूम है कि ड्राइविंग का एक रूल है, रूल ऑफ ड्राइविंग, जिसे फॉलो करना अनिवार्य है। और अगर हम किसी भी विकसित देश की बात करें तो वहाँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये फॉलो होता है, और इसीलिए उन सब देशों में जो सड़क अकस्मात के जो आंकड़े हैं वो बेहद कम है। सड़क अकस्मातों से जो
मौतें होती है उनके आंकड़े भी बेहद कम है, क्योंकि उन लोगों के द्वारा बहुत ही निश्चित रूप से यह लेन जो डिसिप्लिन है वो फॉलो किया जाता है, जो भारत में इसका कंसेप्ट ही अदृश्य है, जिसे हिंदी में पथ चालन कहते हैं। अगर आपको चलते चलते ब्रेक करनी पड़े, देन यू शुड नॉट लीव योर लेन, यू शुड नॉट गो राइट और लेफ्ट, ठीक है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है, अन्यथा अकस्मात हो सकते हैं। तो ये जो लेन डिसिप्लिन है इसका पालन हमारे भारत में नहीं होता, और ये भी एक मेन कारण है इस सड़क अकस्मात में। ये भी एक जो है एक बहुत ही बड़ा कारण हम लोग कह सकते हैं। जब ये प्रश्न पूछा गया तो सबसे प्रथम तो हमारे माननीय मंत्री ने यह प्रश्न को टाल दिया, ट्रक्स और टू व्हीलर्स को कोसते हुए इन्होंने ट्रक्स को भी कोसा कि वे हमेशा राइट लेन में ही चलते हैं, और टू व्हीलर्स को भी कहा कि वे तो सर्कस करते रहते हैं रोड के ऊपर, ठीक है। मगर फिर भी जब उनको पूछा गया कि ये जो लैंड ड्राइविंग है या लैंड डिसिप्लिन है वो हमें एनफोर्स तो करवाना ही पड़ेगा, ये तो एक बहुत बड़ा कारण है दुर्घटना में, अगर ये अच्छी तरीके से एनफोर्स हुआ तो दुर्घटना अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तब उन्होंने बताया कि हम लोग, हमारा मंत्रालय एक परियोजना के ऊपर काम कर रहा है और ये परियोजना होगी जन भागीदारी की, यानी कि इसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन रहेगा। पीपल्स पार्टिसिपेशन कैसे रहेगा कि जन सामान्य रिपोर्ट कर पाएगा ट्रैफिक वायोलेशंस और अन्य संबंधित घटनाओं को कैसे रिपोर्टिंग कर पाएगा? बाय क्लिकिंग इमेज और बाय रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है। माननीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक अब लोकपाल बन सकता है, एक ट्रैफिक लोकपाल बन सकता है, और वो ऐसे वायोलेशंस को त्वरित ही अपने मोबाइल के कैमरे में कैद करके इन द फॉर्म ऑफ इमेज और वीडियो ही कैन रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टेड अथॉरिटी एंड द अथॉरिटी विल टेक एक्शन, ठीक है। तो ऐसी एक परियोजना के ऊपर मंत्रालय काम कर रहा है, ऐसा हमारे माननीय मंत्री का कहना है। साथ ही में जो डेड पार्किंग है, डेड पार्किंग, इसकी समस्या का भी जिक्र किया और कहा कि भाई हम लोग यह डेड पार्किंग के मामले के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और नजदीक के भविष्य में यह डेड पार्किंग हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमने देखा है अक्सर कि रोड साइड कोई बड़ा वाहन जो है वो पार्क होता है और कई वर्षों तक वहीं पड़ा रहता है, उसके ऊपर धूल भी जम गई होती है, ठीक है। तो ऐसे पार्किंग्स को डेड पार्किंग्स कहा जाता है, और ये भी एक मुख्य कारण है रोड क्रैशेस में, सड़क अकस्मातों में, ठीक है। तो ये डेड पार्किंग को भी जो मिनिस्ट्री है वो आइडेंटिफाई करेगी और उस आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस भी दी जाएगी, और अगर उस नोटिस से उन लोगों ने जो कोई एक्शन नहीं लिया, अपने वाहन वहां से नहीं हटाए, देन दे कुड फेस चार्जेस, तो उन लोगों को सजा भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, ठीक है। तो ये यहाँ जवाब है हमारे माननीय मंत्री का, जब उनसे लेन ड्राइविंग के द्वारा पूछा गया तो उसमें सबसे प्रथम हमें यही देखना है कि उसमें लोक भागीदारी, जन भागीदारी अब आएगी, ठीक है। Each and every people will be a traffic watchdog and they can report any kind of traffic violations anywhere. देखें आगे, will there be an institution to deal with this important issue that is road safety? Yes. तो यहाँ संवाददाता के द्वारा माननीय मंत्री को प्रश्न पूछा गया कि क्या कोई योजना है, ऐसी कोई संस्था का गठन की कि जो रोड सेफ्टी के बारे में देखे, उसको कम करने की दिशा में काम करे। तो माननीय मंत्री के द्वारा एक सकारात्मक जवाब आया और उन्होंने कहा कि भाई यस, हम लोग रोड सेफ्टी बोर्ड के गठन के बारे में सोच रहे हैं या उनके ऊपर काम चल रहा है, विच विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब ये जो निगम है, सड़क सुरक्षा निगम, वो दिशा निर्देश देगा
किसे देगा दिशा निर्देश? ट्रैफिक पुलिस को। इस तरह जो रोड सेफ्टी है उसे और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। रोड सेफ्टी विल बी मोर बेटर। ठीक है, साथ ही में यह संवाददाता के द्वारा यह भी पूछा गया कि अक्सर जो अकस्मात होते हैं उनके बाद जो अथॉरिटीज होती है उनको घटना स्थल पर पहुंचने में बहुत ही देरी हो जाती है और शायद इनकी वजह से ही कई जानें भी जाती है। तो इसका उत्तर देते हुए माननीय परिवहन मंत्री ने यह बात कन्फेस की, यह बात कबूल की कि यस, अथॉरिटी में ये एक दुविधा है और इस दुविधा को त्वरित ही हल करना चाहिए। ठीक है, और माननीय मंत्री ने एक दुख भी व्यक्त किया कि अक्सर जो बड़े बड़े अफसर्स होते हैं वे ट्रैफिक पोस्टिंग में, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग को एक पनिशमेंट मानते हैं। ठीक है, तो उनका जो मोरल होता है वो हर हमेशा डाउन ही रहता है। ठीक है, तो माननीय परिवहन मंत्री ने कहा कि हमें ऐसे अफसर चाहिए, ऐसे कर्मचारी चाहिए जिनमें मिशनरी ज़िल हो, एक प्रकार की कोई काम करने की एक दृढ़ इच्छा हो, एक दृढ़ विश्वास हो। ऐसे लोगों की जरूरत है जो हाल में बहुत ही कम है। तो ये बात रही तीसरे प्रश्न की। और अगर चौथे प्रश्न की बात करें जो कि आखिरी है, तो देयर हैव बीन इंस्टेंस ऑफ हाई फैटेलिटीज ऑन एक्सप्रेसवेज, इज देयर एनी प्लान टू हैव ट्रॉमा केयर सेंटर्स अलोंग विथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे टू डील विथ इमरजेंसीज? ये सब मालूम है कि ऐसे एक्सप्रेसवेज में गति बहुत ही रहती है और ऐसी गति में अगर जरा सा भी जो एक्सीडेंट हो गया, क्लियर, देन इट विल क्रिएट मोर फैटेलिटीज। तो इस कारण की वजह से संवाददाता ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, जिसका उत्तर देते हुए माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि देखिए, सर्वप्रथम तो उन्होंने कहा कि भाई रोड निर्माण ही ऐसे होंगे कि आमतौर पे अकस्मात होंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रथम मुद्दा रहा। सड़क निर्माण ही ऐसा कि no accidents will happen, and if in case, he also pointed out that if in case अगर अकस्मात हो भी गया, then they are working on the concept of helicopter ambulance, helicopter ambulance। ठीक है, जिसकी मदद से घायल को त्वरित ही वहां से इवैक्यूएट जो है किया जा सके और नजदीक के बड़े मेडिकल सेंटर में उनको पहुंचाया जा सके। साथ ही में मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोग जो हाईवेज के बगल में, हाईवेज के नजदीक जो मेडिकल सेंटर्स है, जो हॉस्पिटल्स है, उनको भी सुदृढ़ करने का काम करेंगे, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी लोग जो है वे त्वरित ही वहां तक पहुंच सके और सारवार जो है वो ली जा सके। ठीक है, तो दिस इज द होल एजेंडा। तो इस पूरे इंटरव्यू में हमने कई सारे कंसेप्ट देखे नए, साथ ही में हमने ये भी देखा कि रोड सेफ्टी जो है वो एक बहुत ही भयंकर मुद्दा है भारत में, जिसके ऊपर त्वरित ही कदम समय की मांग है। अगर हम लोग रोड सेफ्टी के बारे में थोड़ा पीछे जाए और भारत में रोड सेफ्टी का पूरा सिनेरियो देखें, तो 2005 में यूपीए सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम था एस सुंदर कमेटी, एस सुंदर कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। एस सुंदर हमारे भूतपूर्व सेक्रेटरी भी रहे हैं, यानी कि ही वाज ए आईएएस। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिनको यह विषय दिया गया कि भाई आप सड़क सुरक्षा के मामले में देखें कि कौन कौन सी त्रुटियां हैं, कौन कौन से कदम हमें उठाने पड़ेंगे या हमारी भावी नीति कैसी रहेगी। तो इस कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट है, ये बात हुई 2005 की गठन की। अब समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की 2007 में, सबमिटेड। फिर जाके 2010 में सरकार ने इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को, इनकी अनुशंसाओं को नेशनल
रोड सेफ्टी पॉलिसी के रूप में इसको इम्प्लीमेंट 2010 में किया। और उसके तहत ही आज हमारे परिवहन जो मंत्री है उन्होंने भविष्य का जो रोड मैप है वो हमें देने का प्रयास किया, विच वॉज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। तो ये यहाँ कहना अनिवार्य था। प्लस अगर ये हमें समिति की रिपोर्ट देखनी है तो बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है और ये हमें पब्लिक डोमेन पर आसानी से अवेलेबल भी है। अगर हम गूगल में जाके सुंदर कमिटी ऑन रोड सेफ्टी अगर हम डालें तो त्वरित ही हमारे सामने यह कमिटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो प्रदर्शित हो सकती है। बहुत इजीली अवेलेबल है। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप जाके देखें। आपको पूरा पढ़ना नहीं है, वो आप काम जो है वो हम पर छोड़ सकते हैं या मुझ पर छोड़ सकते हैं, मगर आपको मात्र और मात्र देखना है। यह 89 पेजेस का डिटेल्ड रिपोर्ट है जिसमें रोड सुरक्षा के बारे में या सड़क सुरक्षा के बारे में बात की गई है। और एक बात भी मैं आपको बता दूं कि यह जो रोड सुरक्षा का मुद्दा है यह मुद्दा जटिल है, क्योंकि यह बहुक्षेत्रीय है प्लस बहुआयामी है। इट इज मल्टी सेक्टरल एज वेल एज मल्टी डायमेंशनल। तो इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी होनी चाहिए और उसका जो एनफोर्समेंट है वो भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। ठीक है। प्लस अगर आंकड़ों की बात करें तो हमें मालूम ही है कि भारत में तकरीबन 1.5 लाख लोग प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटना से मृत्यु होते हैं या उनकी मृत्यु होती है। अगर उसको 365 डेज के साथ डिवाइड किया जाए देन द एवरीडे फिगर विल बी 415 अप्रॉक्स पर डे। ये आंकड़े में निरंतर वृद्धि आ रही है। अगर हम पिछले 5, 7, 10 वर्षों के आंकड़े देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि यह आंकड़े में निरंतर वृद्धि आ रही है, जो एक अलार्मिंग है, जो एक हमारे लिए चिंताजनक है। साथ ही में अगर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की बात करें कि कहाँ होते हैं रोड एक्सीडेंट्स, तो मैक्सिमम आर हैपनिंग ऑन नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज, उसमें भी जो नेशनल हाईवेज है उसमें लगभग 30% अकस्मात होते हैं। साथ ही में जो राज्य के हाईवेज होते हैं यानी कि स्टेट हाईवेज, उसमें 24% तक के अकस्मात जो है रिपोर्टिंग होते हैं। तो ये परिस्थिति है। इस परिस्थिति में से हमें त्वरित ही बाहर निकलना है। साथ ही में अगर नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स की बात करें और उसमें लीडिंग स्टेट्स देखें तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, इसमें अगर राज्य की बात करें स्टेट, देन इट विल बी तमिलनाडु। और अगर हम लोग सिटी की बात करें देन इट इज चेन्नई, कि जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में जो तमिलनाडु में ट्रैफिक की समस्या जो थी प्लस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, जो रोड एक्सीडेंट्स होते थे, वे काफी हद तक कम किए गए हैं या कम हुए हैं, जिनका यश जो है हमें तमिलनाडु की ट्रैफिक पुलिस को देना चाहिए। उसने बहुत ही पुरुषार्थ किया, बहुत ही अच्छा काम किया और इसका परिणाम आज ये है कि तमिलनाडु और चेन्नई दोनों में से हमें जो रोड एक्सीडेंट्स है या उससे होती फैटलिटीज है उसमें हमें जो है गिरावट देखने को मिलती है। साथ ही में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें ड्यू टू रोड एक्सीडेंट और उसमें अगर स्टेट देखें तो वो है उड़ीसा। तो यहाँ मेडिकल जो सर्विस है उसकी भी कमी एक कारण हो सकती है और इसी की वजह से यहाँ ज़्यादा मृत्यु भी हो सकती है, यह भी संभावना है। तो ये हुई आज की चर्चा जिसमें हमने नितिन गडकरी यानी कि हमारे जो केंद्रीय परिवहन व हाईवेज मंत्री है उनके साथ जो संवाद हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार का, उसका आधार लिया। उस आधार को लेके हमने जो भविष्य की जो रणनीति दी हमारे माननीय परिवहन मंत्री ने, उसको भी देखने का प्रयास किया, जिसके तहत हमने कई सारी नई संकल्पनाएं देखी प्लस कई सारे नए ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे, ऐसी योजनाएं देखी जो परिवहन मंत्रालय भावी समय में किसी भी समय उसे अख्तियार कर सकता है, ताकि हमारी जो सड़क है, हमारे जो रोड्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित हो,
बेहतर बने। तो यहाँ हम हमारी चर्चा को भी विराम देते हैं। मिलेंगे अगले सत्र में अगले किसी संपादकीय लेख के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।